तौर पे शुरू किया था एंड आज उनका नाम टॉप पर बैठे बिजनेसमैन में शुमार है। एक वक्त था जब वे बैंकरप्ट होने के कगार पे थे और आज के समय में वे वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं। लेकिन उन्होंने ये सब अचीव कैसे किया, तो आइए जानते हैं अनिल अग्रवाल MD ऑफ वेदांता की केस स्टडी के बारे में। बिहार के पटना के एक छोटे से गांव में अग्रवाल परिवार के घर 24 जनवरी 1854 को एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया अनिल। परिवार में 4 बच्चों का पालन पोषण करना उनके गरीब माता पिता के लिए बहुत मुश्किल था। महीने में 400 रुपए की कमाई में ही घर चलता था। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अनिल अग्रवाल ने कॉलेज जाने से बेहतर अपने पिता के काम को करना सही समझा। सिर्फ 19 साल की एज में अनिल अग्रवाल अपने साथ एक टिफिन बॉक्स, बिस्तर और आंखों में ढेर सारे सपने लिए मुंबई चल दिए, जहां उन्होंने पहली बार काली पीली टैक्सी देखी। उस समय उनके पास कुछ नहीं था, ना ही रहने का कोई ठिकाना और ना ही किसी का साथ जो हाथ थामकर सफलता का रास्ता दिखाए। कुछ कर जाने वाले लड़के जैसे ही वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बस निकल पड़े थे। अनिल अग्रवाल अपने पिता के साथ काम कर रहे थे, तो उन्होंने नौकरी करने के बजाय खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना ही सही समझा। इसके लिए उन्होंने भोईवाड़ा के मेटल मार्केट में छोटी सी दुकान खरीद ली। अब भी उनके पास ना ही ज्यादा पैसे थे और ना ही ज्यादा एक्सपीरियंस, बस अपने सपनों को पूरी लगन के साथ पूरा करने के लिए मेहनत करते रहे। इस दुकान पर वे मेटल का कबाड़ बेचा करते थे। साल 1970 में उन्होंने मेटल की चीजों की ट्रेडिंग शुरू कर दी थी और वो कई स्टेट्स के केबल कंपनियों से सामान खरीदकर मुंबई में बेचा करते थे। मेहनत के कारण उन्हें अपने काम में सफलता भी मिली। देखते ही देखते उन्होंने अपनी कंपनी को भी खड़ा कर दिया। अनिल अग्रवाल का बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा था, लेकिन उनकी मंजिल अभी बहुत दूर थी। इसलिए उन्होंने कभी भी सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ा। उन्होंने साल 1976 में दिवालिया हो चुकी शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी खरीद ली, लेकिन उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। अब उनकी रातों की नींद उड़ गई थी कि आखिर पैसे कहां से आएंगे। लेकिन कहते हैं ना, यदि आप दिल से किसी काम को करना चाहते हैं और कदम बढ़ाते हैं तो एक के बाद एक किस्मत के दरवाजे भी आपके लिए खुल जाते हैं। वेदांता के चेयरमैन ने अपनी पहली कंपनी खरीदने के एक्सपीरियंस के बारे में सोशल मीडिया पर बताया था। उन्होंने कहा कि जब उन्हें 16 लाख रुपए डाउन पेमेंट की नीड थी तो उन्होंने लोन लेकर यह काम किया। उस समय लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए उनकी उस समय के टॉप लॉयर्स में शुमार नितिन काटावाला और सिंडिकेट बैंक के मैनेजर दिनकर पाई ने मदद की। अनिल अग्रवाल ने अपनी पोस्ट में बताया था कि जब वे कंपनी को अपने नाम करने के डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर रहे थे तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन तब वे ये नहीं जानते थे कि आगे रोलर कोस्टर जर्नी शुरू हो रही है। कंपनी तो खरीद ली, लेकिन अब वर्कर्स को सैलरी, कच्चे माल को खरीदने और वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कहां से जुटाए जाए, ये